हेलो स्टूडेंट्स, +1 मैथ्स, हाउ आर यू? कैसे हो? नाउ डिस्कस एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है 14th एग्जांपल। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 9th एग्जांपल, एनसीईआरटी पेज 260 ठीक है स्टूडेंट्स। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। इसका मतलब इसके फोकस के पॉइंट वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स ए इक्वल प्लस माइनस 3। वाई वी स्क्वायर कंपेयर करना, बी स्क्वायर 16, तो इट मीन्स बी इक्वल प्लस माइनस 4। सी स्क्वायर ए स्क्वायर लर्न रिलेशन सी स्क्वायर ए बी और सी में, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 16 प्लस 9 25। सी taking the square root plus minus 5। We have to find vertices, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं प्लस माइनस ए 0 वर्टेक्स। तो हमारे पास ए है 3, तो प्लस माइनस 3,0। ठीक है, वर्टेक्स हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी सी प्लस माइनस सी 0, सी हमारे पास है 5 प्लस माइनस 5 0। उसके बाद हमने बताना है लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमेशा 2v स्क्वायर अपॉन ए रहती है, 2v स्क्वायर अपॉन ए। 2v स्क्वायर हमारे पास है 16 और ए हमारे पास है 3, तो ये 32 अपॉन 3। उसके बाद ई बताना है, ये सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमारे पास है 5, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्योंकि यहां पर 1 होता है, हम 16 स्क्वायर से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल 1। तो पॉजिटिव पार्ट ये है। इसका मतलब इसके फोकस के पॉइंट और वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया, यानी ए इक्वल प्लस माइनस 4, और वी स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, यानी वी इक्वल प्लस माइनस 1। उसके बाद हमने सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे पास था 16 और बी स्क्वायर था 1 17, तो इसका मतलब सी बराबर प्लस माइनस 17 आ गया। तो उसके बाद इसमें हमने बताना है फोकस के पॉइंट है प्लस माइनस। इसमें क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो इसके पॉइंट होंगे 0, प्लस माइनस सी है, यानी 0, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट। और उसके बाद है वर्टेक्स हो गए इसमें 0, प्लस माइनस ए, उल्ट हो जाते हैं। उसमें आपका प्लस माइनस था जब एक्स एक्सिस पे था, अब ये वाई एक्सिस पे है, और ए की वैल्यू है 4, तो 0, प्लस माइनस 4। उसके बाद हम लोगों ने बताना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमेशा ये इतने ही रहते हैं, 2v स्क्वायर अपॉन ए, 2
v स्क्वायर हमारे पास 1 था, a हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास बताना है हमने एक्सेंट्रिसिटी c अपॉन a। c हमारे पास है √17, a हमारे पास है 4, तो ये क्लियर है, यहाँ भी एक तरफ 1 है। इस प्रकार जो जो पूछा है इस टेबल की हेल्प से या माइंड में अपने फिगर को रखते हुए जो फिगर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड है, या एक्स एक्सिस पे वाली है, और इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 15 एग्जांपल में आपको फोकी के पॉइंट दिए हुए हैं 0, ±3, और सेकंड आपको दिए हुए हैं वर्टिसेस 0 ±0, वर्टिसेस दिए हुए हैं +0 ±√17, 11/2 दिए हुए हैं। नेचुरली ये देखो वर्टेक्स भी बाई एक्सिस पे है और फोकस पे, इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें फोकस के जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं 0 ±c, तो यहां पर c हुआ 3, तो यहां से क्लियर होता है c की वैल्यू 3 है। वर्टेक्स होता है 0 ±a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई √11/2। ठीक है, और a b और c में रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 11/4, b स्क्वायर यानी 9, टेक एलसीएम 4, 11 प्लस 36 47/4, यानी c की वैल्यू आपके पास आ गई, c स्क्वायर ये होता है, किंतु c की वैल्यू हमें दे रखी है 3, c की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर 9, a 11/4 हो गया, v स्क्वायर हमें नहीं है तो v स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे 9, इसको इधर ले जाओगे 11/4, 4 आपका एलसीएम 36 - 11 यानी 5, 25/4, 25/4, तो v की वैल्यू आ गई ±5/2, क्योंकि हमें इक्वेशन ही बताने हैं यहाँ पर। इसमें अब y स्क्वायर a की वैल्यू होगी अपने पास 11/4 और a स्क्वायर की माइनस x स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू होगी 25/4 इक्वल टू 1, तो आपके पास 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके पास 25 और 11 का एलसीएम ले लो, 275, 100 y स्क्वायर 44x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 100 y स्क्वायर माइनस 44, 44 x स्क्वायर इज इक्वल टू 275। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल में आपके पास लास्ट एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोक्स आर 0, फोकी के पॉइंट आपको दे रखे हैं 0 ± 12, 0 ± 12, and the length of latest rectum is 36. Length of latest rectum is 36. फोकी के पॉइंट देखो ये दे रखे हैं, इसका मतलब 0 ± 12 है। इट मीन्स
इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी हाइपरबोला की, वो ये वाली होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू 12, क्योंकि ओके के पॉइंट है 0 प्लस माइनस 12 है, तो यहां से हमें सी 12 मिल जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होती है 2v स्क्वायर अपॉन ए होती है, वो आपको दे रखी है 36, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 18h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 18a हो गया। तो उसके बाद हमारे पास तीनों में जो रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर आपको 12 यानी 144, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज रखिए, वी स्क्वायर की वैल्यू 18a लिखिए। अब ये इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं 24 और 24 और 6, ए स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6 से 144 इक्वल टू 0, ए कॉमन ए प्लस 24, यहां से 6 कॉमन माइनस 6 कॉमन ए प्लस 24 इक्वल टू 0, एंड ए की वैल्यू या तो माइनस 24 होगी या पॉजिटिव 6 होगी। यानी इसकी दो इक्वेशन बनेंगी। जब आप और ए कभी भी माइनस 24, सिंस ए कैन नॉट बी नेगेटिव, जो कि ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्योंकि लेंथ है तो यहां पर आपको ए 6 लेना होगा। जब ए की वैल्यू 6 होगी तो वी स्क्वायर हमारे पास 18 इंटू 6 144, ठीक है जी। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ए 36 हो गया, ए स्क्वायर क्योंकि ए की वैल्यू 6 है माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर आपका 144 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 18 6 108 होते हैं, तो यहां पर हम 108 लिखेंगे। उसके बाद इसका एलसीएम ले सकते हो, 108 एलसीएम लोगे तो आपके पास 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 इक्वेशन आ जाएगी। इस प्रकार आपके ये एक्सरसाइज 11.4 के एग्जाम्पल कवर हुए। आप इसको एक्सरसाइज को कर लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय डीवी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।